आप लोग सुनने छा 90.4 कुमावाणी अपन रेडियो अपन बात। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमावाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका परिचित साथी मोहन कार्की। सभी सुनने वाले श्रोताओं को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ में टेलीफोन के माध्यम से बातचीत करेंगे राजेश जोशी, जिन्होंने बीबीसी की हिंदी सेवा में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी और बीबीसी की हिंदी सेवा को महत्वपूर्ण आयाम तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और पत्रकारिता के बीच की कौन कौन से आयाम हैं जिनको समझना जरूरी है, उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊवाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने जितने भी सुनने वाले हैं उन सबको नमस्कार कहता हूं। और मुझे रेडियो पर बात करना मेरा प्रोफेशन रहा है। मैंने कई वर्षों तक रेडियो के कार्यक्रम संचालित जैसे आप कर रहे हैं वैसे किए हैं। सर, आपका लंबा अनुभव आप रहा। मुझे राजेश कहे तो ज्यादा अच्छा जी होगा जी सर की बजाय। बिल्कुल। राजेश जी, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और पहले तो समस्त पत्रकारों की ओर से, हमारी ओर से आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर हम और आप आपस में बातें कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पत्रकारिता दिवस के संदर्भ में आपकी राय चाहूँगा। देखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी हम लोगों की भाषा है, मातृभाषा भले ही न हो, लेकिन संपर्क भाषा है। मैं हिंदी पत्रकारिता से मैंने शुरुआत की। जनसत्ता अखबार में मैं नौकरी की शुरुआत या प्रोफेशन की शुरुआत वहां से की। फिर अंग्रेजी में गए और फिर रेडियो किया, ये सब कुछ किया। लेकिन हिंदी की का महत्व इसलिए है क्योंकि ये जन जन की भाषा है। कम से कम उत्तर भारत में तो है ही है। उत्तर भारत की नहीं, मैं कहता हूँ बीबीसी रेडियो जब हम प्रसारित करते थे तो पाकिस्तान से हमारे पास चिट्ठियां आती थी, अफगानिस्तान से चिट्ठियां आती थी, फिजी से चिट्ठियां आती थी। तो वहाँ जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ वहाँ एक हिंदी पत्रकारिता का बहुत महत्व है और हिंदी पत्रकारिता की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है। सर, जब पत्रकारिता की बात होती है, जब पत्रकार शब्द हमारे सामने आता है तो एक मन मस्तिष्क में एक बाजार में बिकने वाला अखबार की सूरत हमारे दिमाग में बनती है। हम जब पत्रकारिता कहते हैं, केवल पत्रकारिता का स्वरूप यहीं तक सीमित है या हम पत्रकारिता को और संदर्भों में भी देख सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो पत्रकारिता की जो समझ, जो परिभाषा हम लोगों ने सीखी, समझी, जिसको हमने बरता, वो बहुत हद तक बदल चुकी है। अच्छा। पहले 24 घंटे लोग इंतजार करते थे कि सुबह का अखबार आएगा तो दुनिया भर की खबरें मिलेंगी, अपने इलाके की खबरें मिलेंगी और अपनी भाषा में पढ़ना चाहते थे। तो वो तो स्थितियां बदल चुकी हैं पूरी तरह से। पहले 24 घंटे का टेलीविजन आया, फिर अभी सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया में भी सबके पास वो हथियार है जो मोबाइल फोन है, जिसमें आप अपनी भाषा में वीडियो और ये सब अपने यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। इसका देखिए, एक तो यह है कि जो पत्रकारिता की ट्रेनिंग है, सब लोगों को लगने लगा है कि वो पत्रकार हैं। और इससे गड़बड़ी ये हो रही है कि बिना ट्रेनिंग के वो लोग सच्ची, झूठी, अधपक्की, जो बैलेंस खबरें नहीं है, वो सब पूरे पब्लिक डोमेन में जा रही है। सही, ये बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा सिर्फ आम जनता जो पत्रकारिता में ट्रेनिंग नहीं कर रहे की है जिन्होंने, उनकी तरफ से तो है ही है, क्योंकि उनको तो ट्रेनिंग नहीं हुई है पत्रकारिता क्या चीज है। लेकिन वो पत्रकार जो टेलीविजन में काम करते हैं, वर्षों तक काम करते रहे, अभी भी काम कर रहे हैं, अखबारों में काम करते हैं, अनुभवशील पत्रकार, वो लोग पत्रकारिता की ट्रेनिंग के बावजूद पत्रकारिता से दगा कर रहे हैं क्योंकि वो झूठी खबरें पेश कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अखबार हैं जो कलर्ड, जिसको कहते हैं ना, रंगे हुए, अपने विचारों में रंगी हुई खबर देते हैं। बिल्कुल। और वो फिर व्हाट्सएप से प्रसारित होती है। तो हम देखते हैं कि जिनकी पहले अखबार में छपे शब्द को पत्थर की लकीर मानी जाती है कि अखबार में छपी है। आज अखबार में आप कुछ भी छापिए, आप टेलीविजन में कुछ भी दीजिए, आपको गारंटी नहीं होगी कि आप सच है या झूठ है। जो लोग सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं उनसे सीधे संवाद कर, आपके पास जो खबर आती है ये तो आप सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं या व्हाट्सएप से आपके पास आती है। सही, सही। उसी खबर को आप पसंद करते हैं जो आपके विचारों
के हिसाब से होती है। हिसाब से हो, जो आपके बिल्कुल। विचारों के उलट होती है उसको आप पसंद नहीं करते, उस पर आप यकीन भी नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो सच खबर ही क्यों ना हो। आप सच पर भी यकीन नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है। जब पिछले साल कोरोना हुआ था तो तबलीगी जमात पर बहुत जबरदस्त एक कैंपेन चल गया था। कहाँ है मौलाना साहब, कहाँ है ये कीटाणु फैलाने वाले तबलीगी। ये एक ऐसा दिमाग में बना दिया था कि यही लोग हैं जो कोरोना के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह की चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, आप सवाल करना बंद कर देते हैं। हिंदी पत्रकारिता की जरूरत ये है कि, और हिंदी पत्रकारिता की ज्यादा जिम्मेदारी है, हिंदी पत्रकारिता में ज्यादा गड़बड़ी भी हो रही है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हिंदी जो पत्रकार हैं वो रंग में रंगे हुए रहते हैं ज्यादातर। जबकि हमने देखा है कि पत्रकारिता का जो है हमारे समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम इतिहास को देखें, पत्रकारिता के निर्माण का योगदान तो ये रहा है, जहाँ की आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी जी, तो ऐसे ऐसे पत्रकार रहे जो आजादी की लड़ाई भी लड़ते थे कलम के जरिए और जेल भी जाते थे। विष्णु पराड़कर का नाम हम सब लोग जानते हैं, जो बनारस के जिन्होंने अखबार निकाले, जिन्होंने हिंदी को एक हिंदी बनाई, जो जिन्होंने नए नए शब्द गढ़े, बिल्कुल वो पत्रकारिता हिंदी पत्रकारिता की बड़ा स्वर्णिम काल था। उसके बाद मैंने प्रभाष जोशी के साथ काम किया है। प्रभाष जोशी जो पत्रकारों के हिंदी पत्रकारिता को एक नया उन्होंने तेवर दी। जनसत्ता अखबार एक धारदार तेवर था। वो क्या कहते थे और दूसरे पत्रकार भी कहते हैं कि पत्रकारिता का काम को, अधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों को आईना दिखाना है। पत्रकारिता का काम चाटुकारिता करना नहीं है। अगर जो चाटुकारिता करता है सत्ता की जी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहा है। ये प्रभाष जोशी से हमने देखा। तो आपको ऑब्जेक्टिव होना है। कैंपेन जर्नलिज्म एक अलग होता है। आप अभियान चला रहे हैं सरकार के खिलाफ, वो नहीं है। आप अभियान नहीं चला सकते हैं, बहुत सारे लोग चलाते भी हैं अभियान, लेकिन वो भी मैं येलो जर्नलिज्म की, पीली पीठ पत्रकारिता की कैटेगरी में उसको रखता हूँ। आप जो वाकई जो सवाल हैं लोगों के, उनको आप उठाएं। क्यों नहीं आप उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। और खासतौर पर हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत जिम्मेदारी है कि आप सत्ता को बताएं कि ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है, अस्पताल में वेंटिलेटर क्यों नहीं है, दवाइयां क्यों नहीं है। ये सवाल करने की बजाय अगर पत्रकार ये कहता है कि गंगा में लाशें तो पहले भी बहती रहती थी, इसमें नया क्या है, इसका मतलब आप अपने साथ से बेईमानी कर रहे हैं, पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आपका जो श्रोता है, जो पाठक है, जो मासूम है, जो आपकी बात पर यकीन करता है, उसके दिमाग को आप रंग रहे हैं। आप झूठ का ऐसा एक वातावरण तैयार कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक पत्रकारिता के लिए, खतरनाक एक गणतंत्र के लिए है। बिल्कुल। इसलिए जो भी श्रोता हो या पाठक हो या दर्शक हो, उनको सबसे पहले ये सोचना चाहिए जो बताया जा रहा है इससे किसका फायदा हो रहा है। क्या मेरा फायदा, मतलब क्या मुझे सच खबर मिल रही है? नहीं, आपको खबर चाहिए, ओपिनियन नहीं चाहिए। ओपिनियन तो आप बना लेंगे, जब आपका नजरिया तो बनेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा। लेकिन पत्रकार ये जब ये कहता है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, यह अच्छा है, यह बुरा है, तो आपकी यानी जो श्रोता है या पाठक है या दर्शक है उसकी बुद्धि पर वो यकीन नहीं कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आज की जो पत्रकारिता है वो खबर नहीं बल्कि नजरिया बनाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। पूरी तरह से इसमें एक्सेप्शन, इसमें अपवाद हैं कुछ जो सही तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ज्यादातर जो बड़े मेन स्ट्रीम के जो टीवी चैनल है हिंदी पत्रकारिता में सिर्फ अखबार ही नहीं आते हैं, हिंदी पत्रकारिता में वेब पोर्टल्स भी आते हैं, टेलीविजन चैनल्स भी आते हैं। जबकि पत्रकारिता की शुरुआत ही शायद मैं समझता हूँ जिस काम के लिए हुई, शायद वही काम आज की पत्रकारिता में गौड़ हो गया, कहीं खो गया। देखिए पत्रकारिता का क्या काम है, चाहे वो हिंदी पत्रकारिता हो, अंग्रेजी पत्रकारिता हो, अरबी, फारसी, फ्रेंच, किसी में भी हो, उसका काम होता है लोगों को सूचना देना, लोगों को एजुकेट करना और उनका मनोरंजन करना। 3 चीजें होती हैं जी, इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन। बिल्कुल, 3 चीजें होती हैं। आप सूचना देंगे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। पत्रकार स्वयं अपनी पत्रकारिता को भी अविश्वसनीय बनाने में जुटा है और कहीं न कहीं अपने पांव में कुल्हाड़ी अपने हाथ से मारने वाली बात को अमली जामा जैसा भी पहना रहा है।
वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप इस बात को समझ लीजिए। अच्छा। उनको मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं, उनको मालूम है कि झूठ बोलने से उनको क्या फायदा होगा। ओह। पत्रकार के तौर पे उनकी इमेज खराब हो, उसकी अब किसी को परवाह नहीं है। हाँ। उनको करोड़ों का पैकेज मिलता है साल में। नहीं, ऐसा जो बिल्कुल, एंकर आप देखते हैं, बिल्कुल, उनको ये मिलियनों का पैसा है। झूठ प्रसारित करने के लिए उनको कनेक्शन उनके हो जाते हैं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के साथ। तो उनको मालूम है कि यही चल रहा है, अभी यही चलना है। पत्रकारिता का जो आजादी थी, वो आजादी तब होती जब पत्रकार आजाद रहना चाहता है। जब पत्रकार ही अपने हाथ पैर बांध करके बड़े ताकतवर लोगों के साथ या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े पॉलिटिशियन उनके सामने गिर पड़ेगा, तो वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है। उसके पास तो करोड़ों की 1300 करोड़ रुपया, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पत्रकार के पास आपने सुना है कभी 1300 करोड़ रुपया था, और वो भी लीगल, बिल्कुल, इलीगल नहीं, गैर कानूनी नहीं। 1300 करोड़ रुपया के पत्रकार ठेला तान के घूमते थे, जगह जगह चप्पल चक्कर आज भी हैं। आज भी मेहनत करने वाले लोग हैं। आज भी यूपी, बिहार, राजस्थान में गांव-गांव में लोग हैं जो यंग लड़के आ रहे हैं जी, जो देख रहे हैं कि ये अन्याय हो रहा है, ये देख रहे हैं कि वहाँ पर ज्यादती हो रही है, तो वो उसको उजागर कर रहे हैं। यही हैं पत्रकारिता को बचाने वाले लोग। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने घालमेल कर दिया झूठ और सच का, उनके पास शॉपिंग मॉल है, मैं आपको बहुत इससे बता रहा हूँ, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है, इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा। उनकी पत्रकारिता महत्वपूर्ण नहीं है, आप महत्वपूर्ण नहीं है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। उनके लिए वो जो कर रहे हैं, वो जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने पाँव में नहीं, बल्कि जनता को उनके हक हकूकों को दरकिनार करते हुए अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। बिल्कुल, झूठी पत्रकारिता जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं कि एक अगर किसी बिजनेसमैन को आगे बढ़ाना है, किसी नेता को आगे बढ़ाना है, तो वो उसको कहा जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए, तो उसका मालिक उससे कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए, कि आपको प्रमोशन मिलेगा, तभी आपका पैकेज बढ़ेगा और तभी आपके प्रोफाइल बनेगा। लेकिन देखिए, अब ये तो बहुत ही, मैं एक तरह से स्याह पक्ष जो पत्रकारिता का है उसकी बात की, लेकिन उजला पक्ष देखिए, वो लड़के लड़कियां जो अपनी जान पे खेल करके उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ चिताएं जल रही हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पे किसान लड़ रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ ज्यादती हो रही है, अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लगे हुए हैं। पुलिस की मार भी खा रहे हैं, पुलिस से वो लड़ाई भी हो रही है, उनके खिलाफ केसेस भी लगे हैं, लेकिन फिर भी पत्रकारिता नहीं छोड़ रहा है। इसलिए ये जो वक्त है, वही लोग हैं, वो यंग लड़के और लड़कियां, युवा जो पत्रकार हैं, लड़के और लड़कियां, वो भरोसा दिलाते हैं कि जब तक वो हैं और जब तक उनके पास ये जिज्ञासा है कि वो सच बताएंगे और किसी झूठ के आडंबर में नहीं आएंगे, तब तक हिंदी पत्रकारिता का पक्ष ये उजला पक्ष है। उजला पक्ष भी आपने बताया, और जो एक सकारात्मक भूमिका में दिख रहे हैं, जिनसे उम्मीद बनती है कि जब तक ये हैं तब तक कुछ सही चीज़ें सामने आएंगी, तो ऐसे लोगों के लिए आप एक संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहता हूँ, खुद से भी कहता हूँ ये, और मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ एक जगह पे जो यूनिवर्सिटी में, अपने छात्रों से भी कहता हूँ कि आप लोग आंखें खुली रखें। इस वजह से किसी आदमी पर यकीन न कर लें कि उसका ओहदा बहुत ऊंचा है, कि उसका चेहरा टेलीविजन पे दिखता है, कि उसके पीछे जो है वो 40 गाड़ियों का काफिला दौड़ता है। बहुत झूठ बोलते हैं लोग। मतलब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जैसे आदमी ने, टोनी ब्लेयर जैसे आदमी ने झूठ बोल करके इराक पे अटैक किया, क्या वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है वहाँ विनाश के हथियार हैं, सद्दाम हुसैन के पास कुछ नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। इन सब ने उस दौर में 2003 में, अगर किसी ने रेडियो और टीवी और अखबार पढ़े हों, उनको मालूम होगा कि झूठ बोल करके उन्होंने वहां पर हमला किया। इस तरह का झूठ यहाँ पर भी फैलाया जा रहा है। शाम को जो टीवी देख रहे हैं, सुबह जो अखबार देख रहे हैं, इसमें कितनी खबरें दबाई गई हैं, कितनी खबरें निकाली गई हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। वरना नागरिक के तौर पर आप अपने अधिकार खो देंगे, वरना आप इंसान के तौर पे अपने सब अधिकार तो आपको चले जाएंगे, और सोचने समझने वाले इंसान के तौर पे आप एक अंधे कुएं में ही रहेंगे। मैं एक अंधे कुएं में रहूंगा अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करूंगा, अगर मैं सवाल नहीं करूंगा। सवाल करना बहुत जरूरी है, जनतंत्र है यहाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। भूल गए हम लोग, ये लोकतंत्र है, यहाँ हमने चुन करके भेजा है लोगों को, हम लोगों ने चुन के भेजा है। वो कोई किसी भगवान का अवतार नहीं आए हैं ऊपर से। उनसे सवाल करना हमारा अधिकार है।
चाहे मनमोहन सिंह हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, कोई भी हो, ये सब ममता बनर्जी हो या सीताराम येचुरी, कोई किसका नाम लेंगे, किसका नाम नहीं लेंगे, अखिलेश यादव, मायावती, सब ये सवालों से कटघरे में आना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण बातें बताई और अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नए रूप, नए जोश, नए उत्साह के संग 90.4 कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो, आपण बात।